जयपुर हेरिटेज निगम से ये खबर आ रही है। हेरिटेज निगम आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने निगम मुख्यालय का निरीक्षण किया है। अधिकारियों के कामकाज को लेकर समीक्षा की गई है। कॉल सेंटर पर आमजन की सुविधा के लिए तुरंत समाधान के निर्देश भी दे दिए गए हैं। कॉल सेंटर पर धीमी गति से कार्य होने पर आयुक्त निधि पटेल गंभीर नजर आ रही हैं। काफी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और अभी इस समय आप देखिए जिस तरीके की परेशानियां लोगों को बारिश के मौसम में देखने को मिलती हैं, उन्हें लेकर अगर कोई कंप्लेन आती है कॉल सेंटर पर तो उसे किसी भी तरीके से हल्के में ना लिया जाए। जयपुर हेरिटेज निगम की तरफ से लगातार हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए जा रहे हैं। हेरिटेज निगम आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने निगम मुख्यालय का निरीक्षण किया है और कॉल सेंटर को लेकर कहा गया है कि अगर कंप्लेंट्स को लेकर कॉल आते हैं तो उन्हें हल्के में ना लिया जाए, तुरंत प्रभाव से समाधान किया जाए। नगर निगम हेरिटेज जयपुर की कवायद मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले जरूरतमंद और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उपलब्ध कराई जा रही है लोन की सुविधा। गीग वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट वर्कर, दस्तकार, भवन निर्माण, हॉकर्स, रेक पिकर समेत तमाम तरह के जो अलग अलग वर्गों के मजदूर हैं उन्हें 50,000 रुपए तक का लोन भी दिया जाएगा। योजना में राज्य सरकार की ओर से 7% ब्याज दर पर लोन सुविधा दी जाएगी। निगम आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल के निर्देश पर उपायुक्त डे NULM सीमा चौधरी कर रही योजना में अधिक से अधिक लाभ देने की कवायद। और योजना का लाभ लेने के लिए हेरिटेज निगम के कमरा नंबर 141 में संपर्क भी किया जा सकेगा। तो अगर कोई मजदूर वर्ग से है और उन्हें इस योजना का फायदा लेना है तो ये वक्त उनके लिए सबसे ज्यादा सही है। तो लोन की सुविधा मिलेगी और कम दर पर ब्याज उन्हें देना होगा। ऊर्जा विभाग से जुड़ी खबर आ रही है। चेयरमैन डिस्कॉम आरती डोगरा ने बैठक ली है। विद्युत भवन में ये बैठक ली गई है। जयपुर डिस्कॉम के अधिशासी अभियंताओं के साथ GSS के निरीक्षण, सुगमता से कनेक्शन, राजस्व अर्जन, ट्रिपिंग जैसे मुद्दों की समीक्षा हो रही है। तो चेयरमैन डिस्कॉम के नेतृत्व में विद्युत भवन में ये महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है। जयपुर डिस्कॉम के अधिशासी अभियंताओं के साथ GSS के निरीक्षण को लेकर भी बातचीत हो रही है। इसके अलावा सुगमता से कनेक्शन और राजस्व अर्जन और ट्रिपिंग जैसे मुद्दों को लेकर, बिजली बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है किसी भी प्रदेश के लिए और मुख्य तौर पर राजधानी के लिए। जयपुर में बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रहते हैं और मुख्य तौर पर बिजली विभाग का यही कोशिश रहती है कि बिना किसी परेशानी के सुगमता के साथ बिजली लोगों को मुहैया हो सके। और जो चूंकि बिजली लाइन के माध्यम से बिजली मिलती है तो कई बार बहुत सारे ग्लिचेस, बहुत सारे फॉल्ट्स ट्रांसफार्मर में, तारों में भी आते हैं। तो इस तरह के जो परेशानियां रहती हैं वो समय रहते ठीक हो जाएं, इस पर ही चर्चा की गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत बिगड़ गई है। उत्तराखंड के कुमाऊं विश्वविद्यालय में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत बिगड़ने की खबर आ रही है। राजभवन लाया गया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को। डॉक्टर्स की टीम अभी फिलहाल जगदीप धनखड़ का चेकअप कर रही हैं। तो उत्तराखंड में इस वक्त कुमाऊं विश्वविद्यालय में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे हुए थे और अचानक से उनकी वहां पर तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें राजभवन लाया गया है। राजभवन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का डॉक्टर्स चेकअप कर रहे हैं। टीम डॉक्टर्स की पहुंच गई है और जांच की जा रही है। तो अभी फिलहाल कोई अपडेट उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत को लेकर नहीं मिला है, लेकिन जो लास्ट अपडेट है वो ये है कि उत्तराखंड के कुमाऊं विश्वविद्यालय में जगदीप धनखड़ पहुंचे हुए थे और उपराष्ट्रपति की अचानक से तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें राजभवन लाया गया और अभी फिलहाल डॉक्टर्स की टीम उनका चेकअप कर रही है। उम्मीद यही रहेगी कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बिल्कुल स्वस्थ हो। और तबीयत खराब की ये जो खबर है ये कुछ हद तक विचलित जरूर करती है, लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि राजभवन तक उनको लाया गया है और राजभवन में जगदीप धनखड़ को चेक किया जा रहा है डॉक्टर्स की टीम द्वारा। तो उनकी तबीयत उम्मीद कर सकते हैं कि
ठीक ही होगी। योगेश हमारे सहयोगी हमें अपडेट देंगे। योगेश, अभी फिलहाल कैसी तबीयत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बताई जा रही है? बिल्कुल, अभी जो जिस तरह से पता चला है, क्योंकि जिस तरह से उन्हें बताया जा रहा है कि एक माइनर अटैक उनको पड़ा है, जो अभी तक सामने में बात आई है। उसके बाद उन्हें राजभवन के लिए उनको जो है वो ले जाया गया। राजभवन में जो डॉक्टर्स की टीम है, पूरी डॉक्टर्स की टीम उनको चेक कर रही है, देख रही है कि आखिर क्या स्थिति थी। तो अभी तक बताया जा रहा है कि चेकअप उनका चल रहा है वहाँ पर, क्योंकि वो कुमाऊं विश्वविद्यालय में आ रखे थे दीक्षांत समारोह में। 3 दिन का उनका दौरा था और 3 दिन के दौरे में जिस तरह से अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के बाद जिस तरह से बताया जा रहा है कि उनको हल्का जो है उनको अटैक आया और अटैक के बाद उनको राजभवन के लिए ले गया। राजभवन में अब डॉक्टर की जो पूरी टीम है उनका चेकअप कर रही है। चेकअप करके जो कुछ होगा, हो सकता है कि बुलेटिन जारी किया जाए कि क्या कुछ था, किस तरह से उन्हें अटैक आया या कुछ और वजह थी जिससे वो उनको जो है इस तरह का दौरा पड़ा। ये सब चीजें हो सकता है कि बुलेटिन जारी किया जाएगा और उसके बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से है वो यही है कि चेकअप चल रहा है। डॉक्टर जो है पूरा उनका चेकअप कर रहे हैं और अब कुछ समय बाद पता चल जाएगा कि आखिर हुआ क्या था। जी जी बिल्कुल, और बिल्कुल योगेश, ऐसी उम्मीद करेंगे कि अभी फ़िलहाल प्रथम दृष्टया ये जानकारी आ रही है, आपके माध्यम से पता चल रहा है कि माइनर अटैक बताया जा रहा है, लेकिन ब्यौरा ज़रूर बाद में साझा किया जाएगा और उम्मीद यही करेंगे कि बिल्कुल स्वस्थ उपराष्ट्रपति हों। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। पाली के सुमेरपुर में फायरिंग का मामला सामने आया है। पाली से एफएसएल की टीम अभी फिलहाल घटनास्थल पर पहुंची है। जवाई बांध रोड राधे कृष्णा होटल के बाहर फायरिंग की घटना हुई है। एफएसएल अधिकारी डॉक्टर सुशील कुमार चौधरी ने घटनास्थल से कुछ सबूत भी इकट्ठा किए हैं। सुमेरपुर सिटी थानाधिकारी रविंद्र सिंह फरार हैं और फरार आरोपियों की तलाश में जुटे हुए हैं और दोनों पक्ष बजरी कारोबार से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तो सुमेरपुर सिटी थानाधिकारी रविंद्र सिंह फरार आरोपियों की तलाश में जुटे हैं। सुमेरपुर का ये मामला है जहां पर फायरिंग हुई है और फायरिंग का मामला पाली के सुमेरपुर में सामने आया है। पाली में एफएसएल की टीम घटनास्थल पर अभी फिलहाल साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। तो एफएसएल अधिकारी डॉक्टर सुशील कुमार चौधरी ने घटनास्थल से कुछ सबूत भी इकट्ठा किए हैं। सुमेरपुर सिटी थानाधिकारी रविंद्र सिंह फरार आरोपियों की तलाश में जुटे हुए हैं। दोनों पक्ष बजरी कारोबार से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। फायरिंग के प्रकरण में जुड़े लोग बजरी कारोबार से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तो क्या यह हरकत बजरी माफियाओं की तरफ से की गई है? पाली के सुमेरपुर में फायरिंग का मामला सामने आया है। क्या ये फायरिंग बजरी माफियाओं की कोई साजिश है? बड़ा सवाल, क्योंकि लगातार बजरी माफियाओं द्वारा अवैध खनन को लेकर प्रदेश भर में प्रश्न हमेशा से उठते रहे हैं और अब सुमेरपुर में फायरिंग की जो घटना हुई है उसमें जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं वो बजरी कारोबार से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल सुमेरपुर सिटी थानाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। जांच पुलिस की तरफ से हो रही है। फायरिंग दो पक्षों के बीच झगड़े को लेकर बताई जा रही है। यार इतनी सी अधिकारी की तरफ से अभी फिलहाल सबूत इकट्ठा कर जांच के लिए भेजे गए हैं। अब देखते हैं कि इस पूरे प्रकरण में कौन कौन से आरोपी हैं और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और अब खबर जयपुर से है। एडीसीपी नॉर्थ प्रथम डॉक्टर दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने मर्डर मामले का पर्दाफाश किया है। 21 जून को पुलिस थाना जयसिंहपुरा खोर क्षेत्र में एक व्यक्ति की दिन दहाड़े सर में पत्थर मारकर हत्या हुई थी और पत्थर से सर को कुचलकर मृतक गोविंद प्रजापत की हत्या करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। आरोपी अजय सैनी, ओम प्रकाश सैनी और रणजीत सैनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
सीसीटीवी पड़ताल से आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जो जानकारी आ रही है कि सीसीटीवी पड़ताल से आरोपियों का खुलासा हुआ था। लव मैरिज के चलते युवक की हत्या की गई थी। जयसिंहपुरा खोर थानाधिकारी मुकेश कुमार मीणा ने इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई की है और बड़ी बेरहमी से सर कुचलकर एक व्यक्ति का कत्ल करने वाले इन तीनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। जयसिंहपुरा खोर अधिकारी मुकेश कुमार मीणा ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है और लव मैरिज का ये पूरा जो विवाद है वो बताया जा रहा है, जिसकी वजह से उस युवक को मौत के घाट उतारा गया। पत्थर से सर को कुचलकर एक युवक की निर्मम हत्या करने वाले दरिंदे हैं ये, जिनको पुलिस ने पकड़ा है। और वाकई अगर प्रदेश में इन मर्डरर्स के अंदर डर को लाना है तो उसके लिए कानून व्यवस्था का बहुत स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है और ऐसे दरिंदों को, ऐसे लोगों को जो इतनी बेरहमी से किसी व्यक्ति की हत्या करने वाले हैं, इन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सीसीटीवी पड़ताल के माध्यम से इन आरोपियों के बारे में पुलिस को पता चला था। हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, आखिर पूरा मामला क्या है? एक व्यक्ति की निर्मम हत्या इन्होंने पत्थर से सर को कुचलकर की, क्यों ऐसा इन्होंने किया, क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, जब ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई मृतक की माता के द्वारा तो उसमें साफ तौर पर यह अंकित किया गया था कि जो मृतक है उसने प्रेम विवाह किया था। प्रेम विवाह का परिजन विरोध कर रहे थे लड़की के, तो इसके चलते शक किया था। इस आधार पे पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके सीसीटीवी पड़ताल की थी। पड़ताल करने के बाद जो नामजद आरोपी थे उनकी तलाश की गई थी। जयपुर से लेकर सीकर और जो आसपास के जो जिले हैं जहां पर जाने की संभावना थी, क्योंकि वो सीसीटीवी पड़ताल से उनकी पूरी लोकेशन पुलिस ट्रेस कर रही थी। तब जाके उन्हें पता चला कि सीकर से नए कपड़े खरीदकर वो चित्तौड़गढ़ की तरफ गए हैं, जहां पर पुलिस ने रेकी की और चित्तौड़गढ़ से जयपुर आने के दौरान। चलिए, शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जयपुर से खबर है, पुलिस को बड़ी सफलता इस मर्डर केस में हाथ लगी है। और अब खबर जयपुर से है। एडीसीपी वेस्ट आलोक सिंघल ने अपहरण मामले का खुलासा किया है। अभियुक्त राहुल बाना और युवराज चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। घटना में शामिल अन्य अभियुक्त गणों की सरगर्मी से तलाश जारी है। अपहरणकर्ताओं के हुलिये के आधार पर पहचान कर आरोपियों को डिटेन किया गया है। और अब खबर डीडवाना के लाडनू से है, जहां पर आनंद पाल सिंह के छोटे भाई मनजीत पाल सिंह को धमकी देने का मामला सामने आया है। गत एक माह पूर्व सोशल मीडिया पर युवक ने दी जान की धमकी और आरोपी राजू जांगिड़ का माफी मांगते हुए वीडियो भी वायरल हुआ। वहीं फोटो में आरोपी राजू जांगिड़ हाथ जोड़कर मांग रहा है माफी। जांगिड़ मेरे से पिछले दिनों में मेरे फेसबुक अकाउंट से मंजीत जी के लिए गलत पोस्ट डल गई थी, जो मेरे नशे पते में मेरे से गलती हो गई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे उनसे ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। गलती हो गई उसके लिए मैं। प्रदेश सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम चित्तौड़गढ़ पहुंचे हैं, जहां पर जिलाध्यक्ष रतन गाडरी, नगर अध्यक्ष सागर सोनी ने उनकी अगवानी की है। साथ ही भाजपा जिला कार्यालय पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी ने मंत्री जवाहर सिंह बेडम का स्वागत किया। भाजपा जिला कार्यालय में मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने बैठक ली है। वहीं भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान भी किया गया। डीडवाना के मकराना में भाजपा कार्यालय पर बीजेपी की संगठनात्मक बैठक आयोजित हुई और आयोजित बैठक को विधानसभा प्रभारी गुर्जर ने संबोधित करते हुए कहा कि 27 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस और आपातकाल दिवस के संबंध में जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन होगा। संगोष्ठी का आयोजन अग्रसेन वाटिका डीडवाना में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के मुख्य आतिथ्य में होगा। साथ ही भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आयोजित होने वाली संगोष्ठी में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर सफल बनाने के लिए सभी को निमंत्रण दिया गया है। जिसमें मकराना विधानसभा का प्रभारी के रूप में मुझे लगाया गया है। 27 तारीख को माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन जी राठौर साहब प्रथम बार डीडवाना पधार रहे हैं
तो उनके स्वागत हुए। उनके द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रकाश जी मुखर्जी के बलिदान दिवस व आपातकाल काला दिवस की जो संगोष्ठी रखी गई है उसमें वो संबोधित करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी पधार रहे हैं। तो उनके कार्यक्रम के संबंध में यहाँ संगठनात्मक बैठक लेकर उस कार्यक्रम की चर्चा की और उस संगठनात्मक कार्यक्रम में सारे लोग संगठन में अपने जो कार्यकर्ता है वो उस कार्यक्रम में पहुंचे। उसके लिए आज मैंने यहाँ श्री राम जी एमएलए साहब के आवास पे बांसवाड़ा जिले में मानसिक तनाव एक गंभीर सामाजिक समस्या बनती जा रही है, जहां घरेलू विवाद, कर्ज का बोझ जैसे कारणों से लोग आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जनवरी से मई 2025 के बीच 590 पुरुष और महिलाओं ने जहर खाया, जिनमें से 43 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मानसिक तनाव के चलते हो रही मौत के बारे में डॉक्टर कल्पना खराड़ी, मनोरोग विशेषज्ञ, ने बताया कि मानसिक तनाव से जूझ रहा व्यक्ति अक्सर अकेलेपन और निराशा से घिर जाता है। ऐसे में समय पर इलाज और परिवार का सहयोग जरूरी होता है। के अंदर में तनाव के चलते लोग कभी सुसाइड कर रहे हैं तो कभी आत्महत्या कर रहे हैं, जैसे केसों के अंदर में लगातार बढ़ोतरी आ रही है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर क्या कहते हैं मनोरोग चिकित्सा विभाग के डॉक्टर। तो हमारे साथ में खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर कल्पना जी खराड़ी है, उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, जिस प्रकार से देखा जाता है कि हर तीसरा आदमी तनाव में रहता है, तनाव से कैसे उबरे? तनाव से उबरने के लिए अपन सबसे पहले अपनी दिनचर्या सेट कर सकते हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, जिसमें 5 से 6 किलोमीटर वॉक करना है, जिसमें साथ में अपन म्यूज़िक भी सुन सकते हैं या एक्सरसाइज भी कर सकते हैं मॉर्निंग में, जिससे अपने हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और मन भी अच्छा रहता है। पूरा दिन अपना बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता, स्ट्रेस से बहुत अच्छा, स्ट्रेस रहित नहीं हो, बिल्कुल ऐसा होता है। तो अपन ये कर सकते हैं, एक हेल्दी डाइट ले सकते हैं। हेल्दी डाइट में जो मन को अच्छा लगे वो खा सकते हैं, जिससे मूड भी सही रहे, और म्यूज़िक सुन सकते हैं, या फिर अपन जैसे कहीं अच्छी जगह घूमने जा सकते हैं, या अपना जो जहाँ पे अपन अभी रह रहे हैं अपने पर्यावरण को चेंज करने के लिए कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, दोस्तों के साथ जा सकते हैं, फैमिली के साथ जा सकते हैं, और पर्याप्त नींद ले सकते हैं, क्योंकि नींद की कमी की वजह से भी तनाव हो सकता है। तो अपने को नींद भी भरपूर मात्रा में लेनी है, और खाना भी अच्छे से खाना है। बहुत सारे ऐसे व्यवहार में परिवर्तन दिखने को मिलते हैं। तो उस टाइम पे कई बार होता है कि फैमिली भी नहीं सुनती है, तो यही है कि मानसिक रोग विशेषज्ञ से भी सलाह ले सकते हैं। मेरे साथ के अंदर में डॉक्टर कल्पना जी खराड़ी, उनका कहना है कि जिस प्रकार से आम आदमी तनाव के अंदर में रहता है, तो सबसे पहले तनाव वाली जिस जगह पर खड़े हुए उस जगह को छोड़े। इसके बाद के अंदर में चाय, कॉफ़ी या म्यूजिक का इस्तेमाल करें, ताकि इंसान का दिमाग डाइवर्ट हो। और इसके बावजूद भी अगर उसके मानसिक संतुलन के अंदर में अगर ज़्यादातर परेशानियाँ आ रही है, तो सबसे पहले वह मनोरोग चिकित्सा विभाग के डॉक्टर को बताए और अपनी परिस्थितियों को आगे बढ़ाए, और साथ ही उससे सेवाओं का लाभ भी ले। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच में धड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। पाली के सोजत में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली प्रथम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र डूकिया की अध्यक्षता में नगर पालिका सभागार में जनसंवाद कार्यक्रम हुआ। आयोजित कार्यक्रम में एसीबी की कार्य प्रणाली और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली प्रथम की यूनिट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बालोतरा के बायतू से। खबर है जहां पर सेव नियाला से खेवालिया नाड़ा जाने वाली सड़क निर्माण में अनियमितता होने की बात सामने आई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सड़क निर्माण में घटिया क्वालिटी की सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि वे इसको लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन मौके पर कोई भी पीडब्ल्यूडी अधिकारी जांच के लिए नहीं पहुंचा। तो बालोतरा में खराब सड़क की वजह से किसान और लोग परेशान। शिकायत के बावजूद अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। आप भी देख सकते हैं कि किस तरह की क्वालिटी की सड़क यहां बनाई गई है। सेवनियाला से खेवालिया नाड़ा जाने वाली सड़क का बहुत बुरा हाल वहां के लोग बता रहे हैं।